हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन कुछ बदल गया है और उनके बिहेवियर में जो चेंज आया है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट ये पर्सन हो सकता है आपको इग्नोर कर रहा हो या आपको बहुत रूडली ट्रीट कर रहा हो एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आखिर इतना बदल क्यों गया, क्या वजह है कि वो आपको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए वर्गो। मैसेजेस फॉर वर्गो। जस्टिस, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, Four of Pentacles and Three of Swords. Okay. So हमारे पास कार्ड है द फूल का। द फूल के साथ ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है। ऐसा लगता है कि इस लंबी जर्नी पे आप काफ़ी दूर तक आ चुके हैं बट स्टिल आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे क्योंकि आपको लगता है कि जस्टिस नहीं हो रहा और ये पर्सन, ऐसा लगता है कि इस पर्सन के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ओके, थ्री ऑफ स्टार्स के साथ हो सकता है कि आप दोनों का ब्रेकअप ही हो चुका हो। ये पर्सन आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है जैसे कि आप उनके कभी लवर थे ही नहीं और आप दोनों के बीच कुछ था ही नहीं। पॉसिबली आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको बहुत रूडली ट्रीट कर रहा है। ये जो भी एक्शंस ले रहे हैं इस वक्त ये इनकी मनोस्थिति को दर्शाता है। ओके, इस पर्सन को किसी वजह से लूजर की तरह फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अपनी लाइफ में वो कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते आपको। ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी बातें सुने और समझें बट ये भी नहीं पता कि वो आपसे कहे तो क्या कहें। लगता है जैसे कि इस पर्सन को एक फेलियर की तरह महसूस हो रहा है और इस पॉइंट पे किसी भी तरीके का एक्सक्यूज देना और भी ज़्यादा आपको उनको जज करने पे मजबूर कर सकता है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप कुछ भी जाने उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके इश्यूज के बारे में, उनकी वल्नरेबल फीलिंग्स के बारे में, उनके वीक होने के बारे में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है एंड एट द सेम टाइम वीक नहीं नज़र आना चाहता आपकी नज़रों में। एट द सेम टाइम ये फ्रस्ट्रेशन इनके लिए डील करना इम्पॉसिबल हो गया। इस फ्रस्ट्रेशन से डील करना इनके लिए एक तरीके का बर्डन बन गया है और वो चीज़ें बाहर आ रही है। जितना ज़्यादा ये अपने फ्रस्ट्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें उन्हें उतना ही ज़्यादा अपसेट कर रही है, उतना ही ज़्यादा बिटर बना रही है और इसलिए पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है। ओके, ऑल्सो फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो इन्हें उम्मीद है आपसे कुछ पाने की। इन्हें लगता है कि आप इन्हें कुछ ऑफर कर सकते हैं और इस पॉइंट पे ये चाहते हैं कि आप इनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें और उन्हें ज़्यादा कुछ करना ना पड़े। मतलब इस पॉइंट पे इस पर्सन को चाहिए किसी का सपोर्ट, कोई ऐसा पर्सन जो इनसे दूर ना जाए बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इसका कोई भी रीज़न नहीं दे रहा या ऐसा किसी को करने नहीं दे रहा कि कोई उनके क्लोज आ सके। ये सभी को इग्नोर कर रहे हैं या सभी को यूं ही रूडली ट्रीट कर रहे हैं। ये सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है। इनका ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और ऑलमोस्ट हर कोई जो जिस लेवल पे इनसे कनेक्टेड है, जितना कनेक्टेड है, हर कोई ये देख रहा है कि ये पर्सन कितना परेशान है। ऑल्सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो इन्हें पता है कि आप उनके लिए गिफ्ट है, आपके वर्थ को ये समझते हैं बट एट द सेम टाइम इस वर्थ को समझना और आपको वैसे ही ट्रीट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है बिकॉज इससे बाहर आना उनके लिए जैसा लगता है कि इम्पॉसिबल सा है। ये एक जगह ट्रैप हो गए हैं और इससे कैसे वो बाहर आए उन्हें समझ नहीं आ रहा। एंड द फूल के साथ ये पर्सन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। उनका दिमाग
बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वो सोच भी नहीं पा रहे कि वो किसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और किसको उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो द फूल के साथ आप देखेंगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाएगा। नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पे ये अपसेट हो रहे हैं, जो अपसेट होने वाला टॉपिक नहीं भी है उस पर भी ये अपसेट होते जा रहे हैं। ओके, सो जस्टिस के यहाँ होने का मतलब है कि लाइफ इनके लिए आसान नहीं है और जस्टिस करना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। लग रहा है हेल्पलेस है इन्हें, ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लाइफ इनके ऊपर थ्रो कर रही है, जो भी चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, उसको बस इन्हें फेस करना है, उससे गुजरना है, उसके अलावा उसे अवॉइड करने की कोई चॉइस नहीं है। और इसलिए ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, लाइफ ऐसे ही क्यों चल रही है, लाइफ को वो क्यों नहीं बदल पा रहे, क्यों कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है। और यही फ्रस्ट्रेशन हर तरह से हर जगह निकल के बाहर आ रहा है और ऑलमोस्ट हर कोई जो इनसे कनेक्टेड है वो इस चेंज को फील कर रहा है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Neophyte, Prophetess, Eight of Cups, Ten of Cups, and the Hanged Man. Okay. So the Prophetess का कार्ड है। इन्हें लगता है कि कोई भविष्यवाणी जैसे सच हो रही हो, जैसे पास्ट में इनसे किसी ने कहा हो कि वो इस सिचुएशन से गुजरेंगे, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे या लाइफ में वो अकेले रहने वाले हैं क्योंकि उनका ये ना जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो रहा है। नॉट लाइक कि किसी ने उनके बारे में स्पेसिफिकली ये कहा हो बिना किसी वजह से। ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी ने बस यूं ही कही हो, लाइक किसी से इनका आर्ग्यूमेंट हुआ हो गया कुछ ऐसा, एंड देन किसी ने इनसे कहा कि ओके वो कभी प्यार डिजर्व नहीं करती और उनकी लाइफ में कभी कोई ऐसा नहीं आएगा जो उनसे प्यार करे, और अगर आया भी तो उनसे दूर हो जाएगा। मे बी ये किसी एक्स की कही हुई बात है या कुछ ऐसा किसी फ्रेंड ने ये कहा हो सकता है। बट ये जो कुछ भी है ये इस पर्सन को सच होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा घबरा भी रहे हैं। 10 ऑफ कप्स के साथ वो जानते हैं कि उनके पास एक परफेक्ट लवर है जिसके साथ वो बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। बट लाइफ सिंपल कहाँ होती है और ये किसी के लिए भी सिंपल नहीं होती। ये बात अब जाके इस पर्सन को रियलाइज हो रही है। 7 ऑफ कप्स के साथ इन्हें लगता है कि जो ड्रीम वो देख रहे थे परफेक्ट लाइफ का वो कभी पूरा नहीं होगा। ओके, उनके लाइफ के चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले, उनके इश्यूज उनके डाउट्स कभी खत्म नहीं होने वाले, और वो आपको कभी भी कमिटमेंट दे नहीं पाएंगे, और अगर दे भी दिया तो खुश नहीं रह पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इन्हें लग रहा है कि लाइफ कभी भी इनके साथ जस्टिस नहीं करेगी। और द हैंग्ड मैन के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि जब उनके ड्रीम सच नहीं हो सकते, सब वहम ही था, परफेक्ट ड्रीम्स के जो सपने थे वो बस झूठी थे, तो फिर वो आगे क्यों बढ़े। सो नियोफाइट के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योरली बिहेव कर रहा है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो इससे बाहर आए तो कैसे आए। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिस, पॉलिश योर स्किल्स बाय प्रैक्टिसिंग रेगुलरली। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद ब खुद आपको अप्रोच करेगा जब जब उन्हें मदद की ज़रूरत होगी। आपको बस इतना ही करना है कि आप उन्हें सुने पेशेंटली और जो भी सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं वो करें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड दिस पॉइंट पे आपको काल्म रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप काल्म रहेंगे, अपने मेंटल पीस को बनाए रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने मेंटल पीस को बनाए रखने की, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। आप खुद को भी गाइड कर पाएंगे और इस पर्सन को भी, क्योंकि इस पर्सन के लिए सब कुछ इम्पॉसिबल हो गया है। इनका माइंडसेट ही यही है इस वक्त कि ये कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपका काल्म रहना ज़रूरी है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं।
आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.